अच्छा जी, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में स्टॉप किया था वहीं से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इंटरेक्शन डायग्राम इज बेस्ड ऑन टेंशन फील्ड ऑफ वेब्स। ठीक है, आपके पास जो इंटरेक्शन डायग्राम है वो किस चीज़ पे बेस कर रही है? टेंशन फील्ड पे। और टेंशन फील्ड हमने काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो में देखी है। इफ़ द वेब इज कम्प्लीटली यील्डेड इन शेयर, अगर आपकी वेब शेयर में यील्ड कर गई है, एनी accompanying मोमेंट मस्ट बी रेजिस्टेड एंटायरली बाय फ्लेंजेस। तो जो आपके पास मोमेंट होगी वो सारी की सारी किसने रेजिस्ट करनी है? फ्लेंजेस ने, क्योंकि वेब तो आपकी यील्ड कर गई है। ये है आपके पास बेंडिंग एंड शेयर इंटरेक्शन कर्व। ठीक है, तो कहते हैं कि ये देखें आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे क्या चीज़ है? v डिवाइडेड बाय एफ वी वाई इंटू ए डब्ल्यू। ठीक है, कि एरिया ऑफ वेब मल्टीप्लाई बाय इट्स यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर। तो शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेंथ। आपके पास यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें आप, इंक्रीज करें क्या चीज? उसकी मूवमेंट कैपेसिटी। ठीक है, m डिवाइडेड बाय एम वाई, यानी कि आपके पास एम वाई उसकी मूवमेंट, यील्ड मूवमेंट है, और m आपके उसकी जो उसके ऊपर आपने मूवमेंट अप्लाई की हुई है। तो अगर तो कहते हैं कि जीरो बेंडिंग मूवमेंट है, ये देखिए यहाँ पे आपके सेक्शन में, आपकी वेब में जीरो बेंडिंग मूवमेंट है, तो कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ तो फुल वो अटेन करेगा शेयर में। ठीक है, आप बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं, 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 कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेंडिंग में आपकी जो सेक्शन है उसकी यील्ड होती है लेट सपोज 100 पे। ठीक है, और आप पहुंच गए 75 पे, तो कहते हैं कि अगर आप 75 पे भी पहुंच गए तो आपकी जो शेयर की कैपेसिटी है वो 100% रहेगी। लेकिन कहते हैं अगर आप 75 से ऊपर हुई तो कहते हैं कि आपकी जो यील्ड की जो शेयर की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 83 पे पहुंचे तो देखिए शेयर कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो गई है। अगर आप 100 पे पहुंच गए यील्ड में, बेंडिंग मोमेंट आपके पास 100% अप्लाई हो गई है, तो ये देखिए शेयर ऑलमोस्ट हाफ के करीब हो गई है। ठीक है, और फिर आगे जाएं तो वो एकदम इतना बड़ा ड्रॉप आता है उसमें। ये आपके पास कंबाइंड इंटरेक्शन डायग्राम है बेंडिंग और शेयर की। ठीक है, अब ये आपके पास है LRFD की इंटरेक्शन कर्व, जिसमें आपके पास जो शेयर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चली गई है। देखें पिछले में क्या था, ये वर्टिकल एक्सिस पे था शेयर, और मूवमेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल पे। इसमें क्या है? शेयर देखें, शेयर फॉर अल्टीमेट शेयर डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये अल्टीमेट मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट कैपेसिटी। तो आपने देखा है कि आपकी मूवमेंट कैपेसिटी 100%, वन का क्या मतलब है? ये रेशियो अगर 1 है तो इसका मतलब 100% आपकी मूवमेंट कैपेसिटी है। यहाँ पे पहुंच के 60%, देखें आप अपनी शेयर लोड को ज्यादा कर रहे हैं, शेयर लोड आपका ज्यादा हो रहा है 60% तक जब पहुंच गया, तब तक तो आपको वो सेक्शन आपको 100% मूवमेंट की कैपेसिटी देगा। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर और शेयर फोर्स अप्लाई की, तो कहते हैं कि जब आपकी शेयर कैपेसिटी 100% हो जाएगी ना, तो वहां पे आपकी जो मूवमेंट कैपेसिटी है वो कितना तक, तकरीबन 75% तक ड्रॉप हो जाएगी। और उसके बाद उसने उसको बंद कर दिया, इससे आगे उसने वो नहीं किया। ठीक है, कि हम 100% से ज्यादा ज्यूम नहीं करते, क्योंकि आपके पास LRFD कहता ही ये है कि VU शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5EN। तो यहाँ पे आपका VU वाज लेस देन 5EN, और यहाँ पे पहुंच के आपका VU इज इक्वल टू 5EN। तो यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी कितनी थी? तकरीबन 75% मूवमेंट कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो वही केस आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है कि आपकी शेयर कैपेसिटी ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है। मूवमेंट कैपेसिटी जैसे आपकी तकरीबन 75% तक पहुंची, शेयर डिक्रीज होना शुरू हो गया और 100 पे वो कम हो गया। तो अब अगली चीज है आपके पास वेब प्रोपोर्शनिंग। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वेब की प्रोपोर्शनिंग क्या है? नोटेशंस पहले आप समझ लें कि ये है आपके पास ओवरऑल फ्लेंज विड्थ B। ठीक है, ये है आपके पास ओवरऑल डेप्थ, जिसमें वेब भी आ रहा है और फ्लेंजेस भी आ रही है। देखें यहां से लेकर फ्लेंज के इस एंड से लेकर इस फ्लेंज के इस एंड तक ये है ओवरऑल डेप्थ H। तो B और H आपको समझ आ गया कि ये गर्डर की बाहर की डायमेंशन है। ठीक है, फिर ये वह जो है आपके पास D, ये सिर्फ वेब के डेप्थ को शो कर रहा है कि यहां से लेकर जहां से आपका वेब स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आपका वेब खत्म हो रहा है, इसको कहते हैं D। तो तीन चीजें आ गई, B, H और D। ठीक है,
वेब की जो थिकनेस है उसको आप टी डब्ल्यू कहते हैं, ये तो क्लियर है। फ्लेंज की जो थिकनेस है उसको आप टी एफ कहते हैं, ये भी क्लियर है। फ्लेंज का जो साइज है फ्रॉम वन साइड आउटस्टैंड विड्थ जो है वो सी है, ठीक है, कि वेब के इस एंड से लेकर या इस एज से लेकर या वेब के इस फेस से लेकर एंड तक जो फ्लेंज की लेंथ है उसको हम कहते हैं सी। यहां तक आपको क्लियर है? ये प्रोपोर्शनिंग है या ये वो नोटेशन है जो आप यूज करते हैं। अब कहते हैं डेप्थ ऑफ गर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। गर्डर की डेप्थ कहते हैं आपने सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले कहता है हेड रूम, कि आपका जो क्लाइंट है, जो मालिक है, उसने आपको कितना एज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, तो आप कहते हैं मैं बहुत ज्यादा डीप गर्डर देना चाहता हूँ। लेकिन आपका जो वो है ओनर है या क्लाइंट है, वो कहते हैं कि यार मुझे नीचे भी जो है तो उस स्पेस को इस्तेमाल करना है, मैं आपको 6 फुट का एरिया दे सकता हूँ कि आप उधर तक गर्डर दे दें, उससे नीचे मुझे चाहिए। तो फिर आपके पास एक तो ये कि हेडरूम आपको ओनर कितना अलाउ करता है, ठीक है। दूसरा, क्लियरेंस फॉर हाई वाटर इन डेक ब्रिजेस। और फॉर एग्जांपल आपके पास डेक ब्रिजेस हैं, ठीक है, जिस तरह आपको याद है ये 2010 में जो बहुत बड़ा सैलाब आया था और ये मोटरवे पे और ये जो आपके पुल थे ये वो बहा ले गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जो मैक्सिमम फ्लड लेवल होता है उससे एटलीस्ट आपने नीचे नहीं आना होता। तो डेक ब्रिजेस में आपने इस चीज को भी रखना होता है कि हाई वाटर को आपने क्लियर रखा हो। ट्रैफिक पैसिंग बीनीथ द ब्रिज। अब जिस तरह आपके पास ये सूर्य पुल में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो ट्रेन गुजरती है, तो वो आपके पास कौन सा ट्रस स्ट्रक्चर है। अगर कहते हैं आपने वहां पे प्लेट गर्डर दिए होते तो फिर आपको डेप्थ में ये भी देखना होता है कि वहां से अगर कोई ट्रक गुजरे, लोडेड ट्रक हो या कंटेनर गुजरे, तो वो गुजर सकेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये वो आपके पास फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेप्थ। ओवरऑल गर्डर डेप्थ h विल यूजुअली बी इन द रेंज। कहता है कि आपके पास जो h है, ये d की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये h की बात हो रही है। तो वो कहता है कि गर्डर की लेंथ डिवाइडेड बाय 12 से ज्यादा होना चाहिए और गर्डर की लेंथ डिवाइडेड बाय 8 से कम होना चाहिए। ओकेजनली लाइटर लोड्स मे बी अकोमोडेटेड विद L बाय 20, ठीक है। तो लाइटर वेट्स कहते हैं कि L बाय 20 में भी एकोमोडेट हो जाते हैं। अगर आपने बहुत थिन वेब रखा हुआ है, प्रोपोर्शनिंग आपकी ऐसी है कि आपका लोड बहुत कम आ रहा है, तो फिर आप L बाय 20 तक भी जा सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये रेंज है आपके पास। फ्लेंज, एरिया ऑफ फ्लेंज इज M बाय HG माइनस AW डिवाइड बाय 6, वेयर FG आपके पास क्या चीज़ है, इज इक्वल टू FB, ठीक है। क्या है ये, बेंडिंग स्ट्रेस इंटू एच जी डिवाइडेड बाई एच नॉट, ठीक है। अच्छा, एच जी आपके पास क्या है, हाइट ऑफ गर्डर है। यहाँ पे हमने सिर्फ एच कहा हुआ है। द ब्रेड बी विल यूजुअली बी इन द रेंज बी इज ग्रेटर देन एच बाई 5 एंड लेस देन एच बाई 3, ठीक है। तो बी आपको पता है ना, ऊपर जो वो फ्लेंज की जो विड्थ है या ब्रेड्थ है, और एच आपके पास टोटल गर्डर की जो वो डेप्थ है या हाइट है। तो चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की तरफ। इतना कुछ आपको समझाने के बाद अब चलते हैं कि हाँ भाई इन सब का लुबे-लुभाव क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट एंड शेयर फॉर फैक्टर्ड लोड। जाहिर बात है आपका मैक्सिमम मूवमेंट कितना है, मैक्सिमम शेयर कितना है फैक्टर्ड लोड के लिए, वो आपने फाइंड करना है। सेकंड स्टेप आपका डायरेक्ट वेब डिज़ाइन के ऊपर है, जिसमें आपने पहला स्टेप लेना है अज्यूम डेप्थ ऑफ गर्डर जो कि आपके पास है, ठीक है, लिमिट्स। दूसरा डेप्थ ऑफ वेब, पहले आपका हाइट ऑफ गर्डर है या डेप्थ ऑफ गर्डर है, फिर है हाइट ऑफ वेब, तो आप उसमें से फ्लेंजेस की थिकनेस माइनस कर लेंगे एच में से, तो आपके पास डी आ जाएगा या एच डब्ल्यू आ जाएगा। इसको वैसे डी हम कहते हैं, पीछे नोटेशंस में पढ़ा है ना हमने अभी। तीसरा है वेब की सिलेंडरनेस कितनी है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास सिलेंडरनेस लेस देन 5 है तो आपके पास एच बाई टी का ये फार्मूला है। अगर सिलेंडरनेस मैं कह रहा हूँ, अगर एस्पेक्ट रेशियो आपके पास लेस देन 5 है तो सिलेंडरनेस का ये फार्मूला है, और अगर एस्पेक्ट रेशियो ग्रेटर देन 5 है तो फिर सिलेंडरनेस का ये फार्मूला है, ठीक है। सिलेंडरनेस इज इक्वल टू, ये फार्मूला है आपके पास, इस रेंज में आपके पास होनी चाहिए। तो कहता है कि इन तीनों में से ये सिलेंडरनेस और ये सिलेंडरनेस, तीनों में से जो आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू हो तो वो आप टी डब्ल्यू की सिलेक्ट करेंगे। कैसे, देखें, यहां से आपके पास एच आपको गिवन है कि नहीं, हाइट, ठीक है, ये भी गिवन है हाइट, ये भी गिवन है हाइट, तो तीनों से आपके पास टी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, क्योंकि एफ वाई तो आपको गिवन है ना, एफ वाई एफ वी एफ वाई, आपके पास टी डब्ल्यू की वैल्यूज आती जाएंगी। तीनों में से जो सबसे कम
टी डब्ल्यू की या सबसे ऑप्टिमम वैल्यू हो टी डब्ल्यू की, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है वेब डिज़ाइन में वेब की सिलेंडरनेस, जिसमें आप टी डब्ल्यू फाइंड करते हो। चौथा स्टेप है फ्लेंज डिज़ाइन, फाइंड एरिया ऑफ फ्लेंज, सेलेक्ट सुटेबल थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड विड्थ ऑफ फ्लेंज या ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज की सिलेंडरनेस फाइंड करें जब आपके पास थिकनेस और ब्रेड्थ आ गई है, और कहते हैं कि उसको आप चेक करें कि आपकी वो कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट है या सिलेंडर है। ठीक है, और प्लीज़ ये चीज़ आपको अब क्लियर होनी चाहिए कि हमने बीम डिज़ाइन में बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा था। स्टेप नंबर 5, आपके वेब को भी वो सेलेक्ट कर लिया है, फ्लेंज को भी सेलेक्ट कर लिया, तो अब क्या है, चेक ट्रायल गर्डर सेक्शन। अभी जो आपने गर्डर सेक्शन का ट्रायल लिया है उसको चेक करें। पहला है वेब लोकल बकलिंग लिमिट स्टेट, जो कि आपके पास कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट और सिलेंडर के हैं। दूसरा है फ्लेंज लोकल बकलिंग लिमिट स्टेट, जो कि कॉम्पैक्ट के लिए है आपके पास। तीसरा लेटरल टॉर्शनल बकलिंग, इसमें आपने कैलकुलेट आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब डिवाइड बाई 6। रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। फाइंड एल बी डिवाइड बाई आर वाई सिलेंडरनेस रेशियो। लेमडा पी इज इक्वल टू 300 अंडर रूट एफ वाई। अगर ये लेस देन लेमडा पी है तो वो आपके पास कॉम्पैक्ट सेक्शन है। ये सारे वो आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है, जो आपने आगे करने हैं। जब ये सब कुछ आप कर लो, स्टेप नंबर 5 में आपने जो ट्रायल सेक्शन है उसको चेक करना है। ठीक है, अगर वो ओके आता है तो फिर स्टेप नंबर 6 में है बेंडिंग स्ट्रेंथ, कैलकुलेट आई एक्स, कैलकुलेट एस एक्स टी, ये देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, फिर वो याद है आपको जो आरपीजी हमने पढ़ा था, तो फिर वो आरपीजी आ जाएगा और उसका फार्मूला है ये ए डब्ल्यू, आपको पता है वेब एरिया है, ए एफ फ्लेंज एरिया है, एच बाई टी आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ वेब है, एफ क्रिटिकल स्ट्रेसेस है, एम एन इज इक्वल टू ये देखें एस एक्स टी आपके पास ये आ जाएगा, आरपीजी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, आर ई और एफ वाई एफ आपको पता है कि यील्ड स्ट्रेस है फ्लक्चर में जब, और आर ई आपके पास क्या है, ये चीज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ी, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब से जो आपके पास एम एन आएगा, तो दिस फाई एम एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम यू। वो जो स्टेप नंबर 1 में आप एम यू फाइंड करेंगे ना, ये कहते हैं उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, ये वही स्लाइड मेरा ख्याल है कि दोबारा से आ गई है। ये फिर हमारे पास एक डिज़ाइन की एग्जांपल आ गई है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर इस डिज़ाइन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सही है, ताकि हमारे पास फाइल्स का साइज़ कम रहे।